हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नंबर एनालॉजी के प्रश्नों की, और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न भी आपका दोस्तों एसएससी के एग्जाम 2001 में पूछा गया था। आप बोलेंगे बहुत पुराना प्रश्न है। पुराना हो नया हो इससे कोई मतलब नहीं, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है तो वो कभी भी रिपीट हो सकता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 10 का रिलेशन 99 से है तो 9 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। 0 9 है, 0 का 9 का मतलब क्या हो गया, 9 ही हो गया। तो यहाँ पर 10 का रिलेशन आपका 99 से है तो 0 9 का रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा। अब 10 से 99 आप कैसे पहुँच सकते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप 10 का स्क्वायर करें तो कितना मिलता है, आपको 100 मिलता है। इस 10 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा, और 99 के लिए क्या करेंगे, 100 में से अगर आप 1 माइनस कर दें तो 100 में से 1 जाएगा, आपको 99 नहीं मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, आपने क्या किया, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करके 1 घटा दिया। यहाँ पर क्या है 9, तो मैं क्या करूँगा, 9 का स्क्वायर करके 1 घटा दूंगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। भाई स्क्वायर में से 1 घटाया तो यहाँ पर भी स्क्वायर में से 1 घटा दूंगा, 81 में से 1 जाएगा। आपके प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, 80। 80 दे रखा है आपको बी ऑप्शन में, यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 37 का रिलेशन 23 से है तो 19 का रिलेशन यहां पर किससे बनेगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को एक बार खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, और आपको मालूम हो जाएगा कितना बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। देखिए कैसे, 37 का रिलेशन 23 से है तो 19 का रिलेशन क्या, ना तो संख्या मल्टीपल में है, ना ही स्क्वायर के पास में है, ठीक है, ना ही क्यूब और ना ही प्लस हो रही। तो फिर क्या लॉजिक लग सकता है। अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखें, 37 से क्या बनाया गया, 23। तो 37 में से कितना घटाया गया कि आपको 23 मिल गया, कितना घटाया गया। इस 37 में से कितना घटाया कि आपको 23 मिल गया। आप बोलेंगे सर 14 घटाया, 37 में से 14 घटाया 23 मिल गया। भाई यहां पर जब आप 14 घटा रहे हैं तो आप यहां पर भी 14 घटा दीजिए, ठीक है। 37 में से आप 14 घटाएंगे 23 मिलेगा, तो यहां पर 14 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 19 में से आप 14 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। 5 किस ऑप्शन में है, आप बोलेंगे सर बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, आपके प्रश्न का सही आंसर। इस तरीके से समझ में आना चाहिए, प्रश्न एक बार में आ जाए। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप प्रश्न को कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तब कर पाएंगे। अगर आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। स्क्वायर याद करने की ज़रूरत है, क्यूब याद करने की ज़रूरत है, मल्टीप्लाई अच्छा होना चाहिए, गुना, सब्सट्रैक्शन सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये सब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके दिमाग में सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद प्रश्नों को आप 5-5 सेकंड में बनाने लग जाएंगे। समझ में आ रही है बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 36 का रिलेशन 18 से है तो 72 का रिलेशन क्या। अब कुछ स्टूडेंट सीधा सीधा दिमाग लगा रहे हैं कि 36 का आधा तो आप जानते हैं 18 होता है, तो 72 का आधा आप जानते हैं कितना होता है, 36। लेकिन 36 ऑप्शन में नहीं है तो आधा तो नहीं कर सकते। अब कोई दूसरा लॉजिक लगेगा। संख्या क्या है हमारे पास दोस्तों, 36 है। अगर मैं इस 36 को आपस में गुना कर दूं इस तरीके से, 3 और 6 से 36 बनता है। अगर मैं 3 और 6 को आपस में गुना कर दूं तो 6 त्रिक कितना होता है, ये भी 18 होता है। अब इनका भी गुना करेंगे, जब इन दोनों का आपस में गुना किया तो 7 और 2 से 72 बनता है, मतलब 7 और 2 का भी मैं आपस में गुना करूंगा तो 7 दूने का कितना, 14। 14 अगर ऑप्शन में दे रखा है तो सही हो जाएगा। आप बोलेंगे सर डी ऑप्शन में दे रखा है, सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आ रही है दोस्तों बात समझ में। तो प्रैक्टिस करने से ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। प्रैक्टिस करना कभी बंद मत करना, हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 दे रखा है आपको, 5 दे रखा है, 32 दे रखा है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी। 13, 5, 32, यहां पर क्या आएगा। देखिए यहां पर 13 से आपने क्या बना रहे हैं, 5 बना रहे हैं। कैसे बनेगा 13 में से 5। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां पर सीधा सीधा 13 से 5 बना रहे हैं। भाई 13 से 5 बनाने के लिए आप 13 में से कितना माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा 8। तो मैं 13 में से अगर 8 माइनस करूंगा तभी तो मुझे 5 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं यहां पर कितना माइनस करूं, भाई यहां पर मुझे कितना माइनस करना है ये भी तो सोचेंगे। यहां तो मैंने 8 माइनस कर दिया था, ठीक है, यहां तो मैंने 8 माइनस कर दिया, तो मुझे यहां भी 8 माइनस करना होगा। यहां भी अगर मैं 8 माइनस कर दूं कितने में से,
32 में से। अगर मैं 32 में से 8 माइनस कर दूंगा मुझे कितना मिलेगा? 24। 24 अगर ऑप्शन में दे रखा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप बोलेंगे सर पहले ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही हो गया। एसएससी में ये प्रश्न 2 बार आ गया है। एक बार तो पूछा गया था 2001 में, फिर पूछा गया था 2006 में। 2 बार आ चुका है तो हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। प्रश्न कभी भी रिपीट हो सकता है, ये बात जानते हैं, तो हमेशा सीखते रहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक पहले दे गया, क्वेश्चन मार्क आपको पहले दे दिया है, ठीक है, पहले ही दे दिया। यहाँ पर पहले देने का मतलब है कि कम बाद वाली संख्या से पहले का रिलेशन बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी मैं बाद वाली से पहले का रिलेशन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 8, और यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? 24, ठीक है। अगर मैं 24 से 8 बना दूं तो 32 से भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे 24 है तो मैं क्या करूँ, इस 24 में जो 2 और 4 है इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 दूने का 8 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मुझे बिल्कुल मिलेगा। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ 32 है तो 32 का भी अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 दूने का कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना मिलेगा? 6 बी ऑप्शन में दे रखा है, ये सही आंसर हो गया। आप प्रश्न को जब पहली बार देखते हैं प्रश्न कठिन लगता है, ऐसा लगता है नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब सॉल्व हो जाता है तो आप फिर ये सोचेंगे कि कितना आसान था, ये तो 5 सेकंड में ही सॉल्व हो गया। तो प्रश्न सभी आसान होते हैं, कोई कठिन नहीं होता, बस आपको तैयारी की जरूरत है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 63 का रिलेशन 9 से है, तो फिर से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देखिए पहले दे दिया, फिर से क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, तरीका हम आपको सिखाएंगे। 63 से 9 है, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 14 से बनाना, ठीक है। 63 से 9, 63 में 6 है और 3 है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 6 और 3 कितना मिल जाएगा? मुझे 9 मिल जाएगा, ये वाला। मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से मुझे ये वाली मिली है, तो यहाँ पर जोड़ने से ये वाली मिलेगी, मतलब 14 मिलना चाहिए यहाँ पर जोड़ने से। तो यहाँ पर अगर मैं 6 और 8 रखूँ, इनको जोड़ूंगा 6 और 8 कितना होता है? आप कहेंगे सर 14, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा? 68 आएगा, और 68 को जोड़ने से कितना मिल जाएगा? मुझे 14 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है, तो इसका मतलब पहला सही 14 मिलना चाहिए। 63 को जोड़ने से 9 मिला, तो 68 को जोड़ने से 14 मिल रहा है। अगर और किसी को जोड़ने से मिलेगा तो हम चेक करते हैं। 4 और 2 को जोड़ने से 6 मिलेगा, गलत। 9 और 6 से 15 मिलेगा, ये भी गलत। 5 और 6 से 11 मिलेगा, ये भी गलत। पहला ऑप्शन है जिसको जोड़ने से 14 मिल रहा है। आई बात समझ में? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 का रिलेशन बहुत ही बड़ी संख्या से दे रखा है। बड़ी संख्या से दे रखा है तो घबराना मत, पता नहीं क्या करना होगा, घबराइए बिल्कुल भी मत। तरीका हम आपको बता रहे हैं। 5 का रिलेशन किसका? 5 का रिलेशन इतनी बड़ी संख्या से दे रखा है। कोई बात नहीं, ये जो बड़ी संख्या इसको जोड़ लीजिए। 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हो गया? 10, 10 हो गया सभी का योग। तो इसका मतलब 5 का जो रिलेशन है वो 10 से है। तो 5 से 10 कितने गुना है? आप बोलेंगे सर 2 गुना है। उसी तरीके से आप यहाँ पर 8 का रिलेशन बना सकते हैं। भाई 5 का 2 गुना 10 है, तो 8 का भी कितना होगा? 2 गुना होगा। 8 का 2 गुना कितना? 16 होना चाहिए। तो जिनको जोड़ने से आपको 16 मिल जाए वही आंसर होगा। तो चलिए चेक करते हैं किसको जोड़ने से 16 मिलेगा। 8 7 15, 2 17, 4 21, ये तो 21 जा रहा है, ये गलत। मिलना चाहिए 16। 5 4 9, 9 6 15, 15 में एक जोड़ूंगा 16। बी ऑप्शन को जोड़ने से 16 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी? ये आ जाएगा बी ऑप्शन। सबकी समझ में बात आ गई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 49 81 100, यहाँ पर क्या आएगा? अच्छे से आप जानते हैं 49 7 का स्क्वायर दे रखा है, 81 आपको 9 का स्क्वायर दे रखा है, 100 आपको 10 का स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर कौन सी संख्या का स्क्वायर आएगा? अगर मैं इन दोनों का रिलेशन बनाऊं तो 7 के बाद में 9 का स्क्वायर दिया गया, मतलब 7 में 2 जोड़ करके स्क्वायर किया गया। तो यहाँ पर ही हम क्या करेंगे? 10 में 2 जोड़ करके स्क्वायर करेंगे। तो मैं 10 में 2 जोड़ूंगा, इसका मतलब 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में। बिल्कुल सही हो गया, आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 4 है, 19 है, 7 है, यहाँ पर क्या आएगा? मतलब 4 से आपको 19 बनाना है। तो 4 से 19 आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप 4 का स्क्वायर करें तो आप जानते हैं आपको 16 मिलेगा, लेकिन 19 बनाने के लिए इस 16 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तब आपको 19 मिलेगा। पहली संख्या का स्क्वायर किया,
उसमें 3 जोड़ा तब दूसरी संख्या मिली। तो यहाँ पर मैं पहली संख्या मतलब 7 का स्क्वायर करूँगा। 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। फिर स्क्वायर में 3 जोड़ा तो मैं यहाँ भी 3 जोड़ूंगा। 49 में 3 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 52। 52 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर। सबकी समझ में बात अच्छे तरीके से आ गई, किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 123 का रिलेशन है 13 के स्क्वायर से, तो 235 का रिलेशन क्या बनेगा भाई 23 की पावर 5 या 25 की पावर 3 या 35 की पावर 2 या 25 की पावर 2 क्या बनेगा बताना है आपको। 123 का रिलेशन 13 की पावर 2 से है। किसका 123 का रिलेशन। अब देखिए अगर मैं कहूं कि पहली संख्या को आप ऐसे लिख दीजिए और जो लास्ट वाली है उसको लिख दीजिए और जो बीच वाली है उसको पावर में लिख दीजिए। फर्स्ट लिखिए, लास्ट लिखिए, बीच वाली को पावर लिख दीजिए। उसी को मैं यहाँ पर करूँगा कि फर्स्ट वाली लिखूँगा, लास्ट वाली लिखूँगा, बीच वाली को पावर लिख दूंगा। तो 25 की पावर 3 हमारा सही आंसर आ जाएगा। 25 की पावर 3 कहाँ दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही तरीका है करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी प्रश्न कराए हैं दोस्तों सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट कोई भी समस्या नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।